ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। आज प्राणेश्वर बाप दादा के 24/3/24। देखो डेट भी कितनी प्यारी है और रिवाइज डेट है 13 मार्च 1998। आज की मुरली का टाइटल है होली शब्द के अर्थ स्वरूप में स्थित होना अर्थात बाप समान बनना। होली शब्द के अर्थ स्वरूप में स्थित होना अर्थात बाप समान बनना। आज बाप दादा अपने होलीएस्ट, हाईएस्ट एंड रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड, देखो बाबा के टाइटल्स हम बच्चों के प्रति, ऐसे बच्चों को चारों तरफ देख रहे हैं। होलीएस्ट, हाईएस्ट, होलीएस्ट माना सबसे पवित्र, हाईएस्ट बना सबसे ऊंच एंड रिचेस्ट बना सबसे धनवान। ऐसे बच्चों को देख रहे हैं, चाहे साकार में सन्मुख है चाहे दूर बैठे दिल के समीप है। चारों ओर के बच्चों को देख हर्षित होते रहते हैं। हर एक बच्चा ऐसा होलीएस्ट बनता है जो सारे कल्प में कोई भी ऐसा महान पवित्र आत्मा न बना है न बन सकता है। समय प्रति समय धर्म आत्माएं आए, महान आत्माएं पवित्र रहे हैं, लेकिन उन्हों की पवित्रता और आपकी पवित्रता में अंतर है। इस समय आप आत्माएं पवित्र बनती हो। इसी पवित्रता की प्राप्ति व प्रारब्ध भविष्य अनेक जन्म तक तन मन धन संबंध संपर्क और साथ में आत्मा भी पवित्र है। शरीर भी पवित्र हो और आत्मा भी पवित्र हो। ऐसी पवित्रता आप आत्माएं ही प्राप्त करती हो। मन वचन कर्म तीनों ही पवित्र बनने से प्रारब्ध प्राप्त होती है। मन वचन कर्म से पवित्र बनने से प्रारब्ध होगी। तो ऐसे होलीएस्ट आत्माएं हो, अपने को ऐसे श्रेष्ठ होलीएस्ट आत्माएं समझते हो ना। अभी बढ़ रहे हैं या बने हैं? बनना सहज है या थोड़ा थोड़ा मुश्किल है? सभी पवित्र बन गए ना, बन रहे हैं ना। लेकिन कल पहले भी बने हैं और अब भी बनना है। पक्का या थोड़ा थोड़ा चलता है? नहीं। स्वप्न मात्र में भी अपवित्रता समाप्त होनी चाहिए। इतना निश्चय है ना कि आज बढ़ रहे हैं और कल भी बन ही जाएंगे। तो होलीएस्ट भी है और बच्चे बाबा कहते हैं हाईएस्ट भी है। ऊंच थे ऊंच, बाप के बच्चे ऊंच थे ऊंच है। हाईएस्ट बनते हो तभी पूजे जाते हो। चाहे आजकल के हाईएस्ट आत्माएं सका में राजे थे, अब तो नहीं है। चाहे प्रेसिडेंट हो चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, लेकिन वह पूज्य नहीं बनते हैं। देखो हाँ, लेकिन हमारे प्रेसिडेंट मैडम देखो कितनी पवित्र आत्मा है। आप पूज्य बनने वाली आत्माओं के आगे पुजारी बन नमन और पूजन करते रहते हैं। अभी स्वराज्य अधिकारी बनते हो और भविष्य में भी राजाओं के राजा बनते हो। तो ऐसा होलीएस्ट पद प्राप्त करते हो, साथ में रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड भी हो। सबसे धनवान कौन यदि पूछे, बाबा कहते आप बच्चे हो, आपका टाइटल क्या है? पद्मा पदम पति। ऐसा खजाना है जो अरबपति खरबपति अरब खरब से भी ऐसा खजाना प्राप्त नहीं कर सकते। आप श्रेष्ठ आत्माएं बाप द्वारा ऐसा श्रेष्ठ भाग्य बना रही हो, जो अनुभव करते हो और वर्णन भी करते हो कि हमारे कदमों में पदम है। पदम माना एक के ऊपर कितने जीरो आएंगे? 17। देखो स्टडी करो तो कदम में पदम या 100 है 1000 है। हाँ, ऐसा कोई बड़े से बड़ा मिलीनियर भी इतना कमाई नहीं कर सकता है। कदम में पदम। कदम में कितना टाइम लगता है? 1 सेकंड चलने में। देखो कदम उठाओ कितना समय लगा? सेकंड। चलो 2 सेकंड कह दो, अगर 2 सेकंड भी कहो तो 2 सेकंड में पदम। इतनी कमाई कोई कर सकता है? 2 सेकंड में पदम। हाँ, आपको कोई बोले कि 1 कदम आप चलो, मैं 1 लाख रुपए दूंगा आपको, कितने खुशी से चलेंगे?
और बाबा कहते हैं कि बच्चे संगम युग का ये क्या है, अनमोल ही प्राप्ति है हमें, जो हम बाबा की श्रीमत पर चलते रहेंगे तो कदमों पद्मों की हमारी कमाई होती जाएगी। तो सारे दिन में कितने पदम हुए हिसाब करो। ऐसा कोई मिलेनियर है जो एक दिन में इतनी कमाई करे? कोई ऐसा संपत्तिवान है बाबा कहते हैं जो आप जैसा कमाई करे? ऐसा कोई होगा? तो रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड होना, और आपका ऐसा खजाना है जो आग भी नहीं जला सकती। हमारा खजाना पानी भी डुबो नहीं सकता है, चोर भी नहीं लूट सकता, राजा भी नहीं खा सकता है। ऐसा खजाना इस पुरुषोत्तम संगम युग में ही प्राप्त होता है। तो बाबा कहते हैं ऐसा स्वमान स्मृति में रहता है ना, हाँ या ना? पीछे वाले हाथ हिला रहे हैं, पीछे वाले बड़े आराम से बैठे हो ना। बाबा की नज़र आगे वालों पर नहीं, हाँ, पीछे वालों पर है। तो बाबा कहते हैं रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड है तो आराम ही आराम है। बड़े थे बड़ी यूनिवर्सिटी में भी ऐसे कोचों पर पढ़ाने के लिए नहीं बैठते, लेकिन आप बेगर टू प्रिंस हो, बेगर भी हो और प्रिंस भी हो। सर्व त्याग माना बेगर, सर्व त्याग माना बेगर, और सर्व प्राप्तियां माना प्रिंस। बिना त्याग के इतना बड़ा भाग्य नहीं मिलता, त्याग का ही भाग्य मिलता है। तन मन धन संबंध सभी त्याग किया, अर्थात परिवर्तन किया। तन मेरा के बजाय तेरा किया, तन मन है ना, धन संबंध एक शब्द परिवर्तन होने से मेरे के बजाय तेरा किया है, एक शब्द का परिवर्तन। आज तक हम मेरा मेरा कहते आए, अभी क्या कहते हैं? बाबा सब कुछ आपका है। लेकिन इस त्याग से भाग्य के अधिकारी बन गए ना, तो भाग्य के आगे यह त्याग क्या है? छोटी बात है या थोड़ी बड़ी बात है? बाबा कहते हैं कभी कभी बड़ी हो जाती है। हाँ, तेरा कहना माना बड़ी बात को छोटा करना, तेरा कहना माना बड़ी बात को छोटा करना, और मेरा कहना माना छोटी बात को बड़ा करना। क्या भी हो जाए, 100 हिमालय से भी बड़ी समस्या आ जाए, लेकिन तेरा कहना और पहाड़ को भी रुई बनाना। देखो राई भी नहीं, रुई, जो रुई सेकंड में उड़ जाए। सिर्फ तेरा कहना नहीं मानना, सिर्फ मानना भी नहीं चलना। एक शब्द का परिवर्तन सहज ही है ना, और फायदा ही है, नुकसान तो नहीं। तेरा कहने से सारा बोझ बाप को दे दिया। तेरा तुम ही जानो, बोलो तेरा तुम ही जानो। आप सिर्फ निमित्त मात्र हो, इसमें फायदा है ना। न्यारे और परमात्मा प्यारे बन गए। जो परमात्मा के प्यारे बनते हैं वह विश्व के प्यारे बनते हैं। सिर्फ भविष्य प्राप्ति नहीं, वर्तमान भी है ना। सभी को अनुभव है ना। एक सेकंड में अनुभव किया भी और करके देखो। कोई भी बात आ जाए तेरा कह दो, मान जाओ, और तेरा समझ कर करो तो देखो बोझ हल्का होता है या नहीं। अनुभव है ना, सभी अनुभवी बैठे हो ना। सिर्फ क्या होता है, मेरा मेरा कहने की बहुत आदत है। अनुभव है, 63 जन्मों की आदत है। तेरा तेरा कहकर फिर मेरा कह देते हो, और मेरा माना गए काम से। फिर वो बात तो 1 घंटे में, 2 घंटे में, 1 दिन में ख़त्म हो जाती है। लेकिन जो तेरे से मेरा किया उसका फल लंबा चलता। बात आधे घंटे की होगी, लेकिन चाहे पश्चाताप के रूप में, चाहे परिवर्तन करने के लक्ष्य से, वह बात बार बार स्मृति में आती रहती है। इसलिए बाबा सभी बच्चों को कहते हैं, अगर मेरा शब्द से प्यार है, आदत है, संस्कार है, कहना ही है, तो मेरा बाबा कहो। क्या कहो? मेरा बाबा। आदत से मजबूर होते हैं ना, तो जब भी मेरा मेरा आवे तो मेरा बाबा कहकर ख़त्म कर दो। अनेक मेरे को एक मेरे में समा दो। रशिया वाले एक डॉल लाते हैं, तो डॉल में डॉल होती है वो, हाँ, एक डॉल हो जाती है। ऐसे आप भी एक मेरा बाबा में अनेक मेरा समा दो, बस ख़त्म। ये कर सकते हो ना, करते हो, लेकिन कभी कभी मेरे के विस्तार में चले जाते हो।
अभी कभी कभी है, सदा मेरा तेरा हो जाए, उसमें नंबरवार है, नंबर 1 भी है, A1 भी है, लेकिन फिर भी पीछे के नंबर भी है। तो होली मनाने आए हो ना सभी। हाँ जी। तो यही मंत्र याद करो, मैं बाप की होली बन गई, परमात्म परिवार की होली अर्थात हो गई। तो ऐसे होली मनाई। अभी क्या करना है, अभी जलाना है या जला दिया, इसमें हाँ नहीं कहते, सोच रहे हैं। देखो भक्ति मार्ग में जो उत्सव मनाते हैं यादगार है, लेकिन कुछ न कुछ अर्थ से बने हुए हैं। पहले जलाना है और फिर मनाना है। पहले मनाना फिर जलाना नहीं, पहले भस्म करो अशुद्धि को, कमजोरी को, बुराई को जलाओ फिर मनाओ। तो आपने तो बहुत पहले जला दिया ना, अभी भी थोड़ा सा दुपट्टे का कोना रह गया है। पांडवों के वो शर्ट या चोला जो पहनते हैं उसका कुछ थोड़ा कोना रह गया हो, साड़ी का कोना तो नहीं रह गया ना। वास्तव में देखो, आत्मिक बनाना, आत्मिक मनाना और उस मनाने से शक्ति अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना, वह तभी कर सकते हैं जब पहले जलाया है। इसी त्योहार में जलाना होता है और किसी नहीं। तो मनोरंजन के रूप से मनाना वह अलग चीज़ है, वह तो संगम युग है, मौजों का युग। इसलिए मनोरंजन की रीति से भी मनाते हो, मनाओ, खूब मनाओ, लेकिन परमात्म रंग में रंग जाना अर्थात बाप समान बन जाना। यह है रंग में रंगना। जैसे बाप अशरीरी है, अव्यक्त है, वैसे अशरीरीपन का अनुभव करना व अव्यक्त फरिश्तेपन का अनुभव करना, यह है रंग में रंग जाना। कर्म भले करो, लेकिन बाबा कहते अव्यक्त बन करके कर्म करो। अव्यक्त फरिश्ता अशरीरीपन की स्थिति का जब चाहो तब अनुभव करो। ऐसे मन और बुद्धि आपके कंट्रोल में हो, ऑर्डर करो, अशरीरी बन जाओ। ऑर्डर किया और हुआ, फरिश्ता बन गया। जैसे मन को जहाँ चाहो, जिस स्थिति में स्थित करना चाहो, वहाँ सेकंड में कर सकते हो। ऐसे नहीं ज़्यादा टाइम नहीं लगा, 5 सेकंड ही लग गया, 2 सेकंड ही लग गया। ऑर्डर में तो नहीं हुआ ना, कंट्रोल में तो नहीं रहा ना। कैसे भी परिस्थिति हो, हलचल हो, लेकिन हलचल में भी अचल बन जाओ। ऐसे कंट्रोलिंग पावर है, या सोचते सोचते अशरीरी हो जाऊं, अशरीरी हो जाऊं, उसमें टाइम चला जाएगा। कई बच्चे बहुत भिन्न भिन्न पोज रोज बदलते रहते हैं। बाप देखते हैं, सोचते अशरीरी बने, फिर सोचते हैं अशरीरी माना आत्मिक रूप में स्थित होना। हाँ, मैं हूँ ही आत्मा, मैं हूँ ही आत्मा, फिर अभ्यास करने लगते हैं। शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा ही हूँ, मैं आई थी आत्मा, बनना भी आत्मा है। अब इस सोच में अशरीरी हुए या अशरीर बनने की युद्ध की। आपने मन को ऑर्डर किया, सेकंड में अशरीरी हो जाओ। यह तो नहीं कहा अशरीरी क्या है, कब बनेंगे, कैसे बनेंगे, ऑर्डर तो नहीं माना ना, कंट्रोलिंग पावर तो नहीं हुई। जब चाहे उसी समय पॉइंट ऑफ लाइट में स्थित हो जाए। अभी समय प्रमाण इसी प्रैक्टिस की आवश्यकता है। अगर कंट्रोलिंग पावर नहीं है तो कई परिस्थितियाँ हलचल में ले आ सकती है। इसलिए एक होली शब्द ही याद करो तो भी ठीक है। होली बीती सो बीती, और होली बाप की बन गई। और क्या बन गई? होली अर्थात पवित्र आत्मा बन गई। एक शब्द होली याद करो तो एक होली शब्द के 3 अर्थ यूज करो, वर्णन नहीं करो। हाँ, होली माना बीती सो बीती। हाँ, बीती सो बीती है, ऐसे नहीं सोचते रहो, वर्णन करते रहो, नहीं, अर्थ स्वरूप में स्थित हो जाओ। सोचा हुआ, ऐसे नहीं सोचा तो सोच में ही पड़े रहो, नहीं, जो सोचा वह हो गया, बन गए, स्थित हो गए। बाप दादा ने ड्रिल कराई। अभी समय के प्रमाण आप हर निमित्त बनी हुई सदा याद और सेवा में रहने वाली आत्माओं को स्व परिवर्तन द्वारा विश्व परिवर्तन का वाइब्रेशन पावरफुल और तीव्र गति का बढ़ाना है। चारों ओर मन का दुख और अशांति, मन की परेशानियां बहुत ही बढ़ रही है तीव्र गति से। बाप दादा को विश्व की आत्माओं के ऊपर रहम आता है, तो जितना तीव्र गति से दुख की लहर बढ़ रही है, उतना ही आप सुखदाता के बच्चे अपने मनसा शक्ति से, मनसा सेवा व सकाश की सेवा से, वृत्ति से चारों ओर सुख की अंजलि का अनुभव कराओ।
बाबा को पुकारते हैं, लेकिन आप पूज्य देव आत्माओं को किसी न किसी रूप से पुकारते रहते हैं। तो हे देव आत्माएं, पूज्य आत्माएं, अपने भक्त आत्माओं को सकाश दो। साइंस वाले भी सोचते हैं ऐसे इन्वेंशन निकाले जो दुख समाप्त हो जाए। साधन सुख के साथ दुख भी देता है, अभी के साइंस के साधन है, लेकिन दुख न हो, सिर्फ सुख की प्राप्ति हो, उसका सोचते जरूर है। लेकिन स्वयं की आत्मा में अविनाशी सुख का अनुभव नहीं है तो दूसरों को भी कैसे दे सकते हैं। लेकिन आप सबके पास सुख का, शांति का, निस्वार्थ सच्चे प्यार का स्टॉक जमा है। जमा है या जितना इकट्ठा करते हो उतना खर्च भी करते हो। हाँ, सुख शांति का स्टॉक यह भी चेक करो, जमा तो होता है लेकिन जमा के साथ साथ खर्च भी तो न हो। ज्ञान के खजाने तो खर्च करने से बढ़ते हैं, कम नहीं होते। अगर बार बार अपने ही स्वभाव, संस्कार या माया की तरफ से आई हुई समस्याओं में अपनी शक्तियाँ यूज करते हो तो जमा का खाता कम हो जाता है। तो चेक करो, जमा किया लेकिन खर्च भी किया, बाकी अकाउंट कितना रहा, जैसे कमाया और खाया। ऐसा नहीं हो, 2 दिन कमाया और 1 दिन इतना ही गवाया जो जमा किया हुआ भी खर्च करना पड़ा। ऐसा अकाउंट तो नहीं है ना। ऐसे ही कमाया और खाया वह अपने प्रति लगाकर खत्म किया तो 21 जन्म के लिए क्या जमा करेंगे। जमा की तो खुशी होती है ना, लेकिन खर्च का हिसाब नहीं निकाला तो क्या होगा, समय पर धोखा मिल जाएगा। जमा का खाता देखो लेकिन साथ साथ अपने प्रति कितना खर्च किया वो भी देखो। दूसरों को कोई गुण दिया, शक्ति दी, ज्ञान का खजाना दिया, वो खर्च नहीं है, वो तो जमा के खाते में आ जाएगा। लेकिन अपने प्रति समय खर्च किया तो खाता खाली हो जाता है। इसलिए अच्छे विशाल बुद्धि से चेकिंग करो, कहाँ हम यूज कर रहे हैं, कहाँ वेस्ट कर रहे हैं अपने खजाने को। जमा का खाता बहुत लंबा चौड़ा चाहिए, है सहज। अगर हर कदम जमा करते जाओ तो जमा का अकाउंट बहुत बड़ा हो जाएगा। हाँ, तो इसके लिए टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अभी ज़्यादा पैसा होगा तो क्या करते हैं, बैंक टैक्स लेती है ना। लेकिन हमारे बाबा की बैंक टैक्स नहीं। हाँ, जितना जमा करना हो करो। अब सिक्योरिटी भी कितनी है बाबा की, है ना, बैंक की। तो चेक करो, हर कदम हर कर्म ब्रह्मा बाप समान रहा, अनुभवी हो। जब कोई अच्छा कर्म करते हो तो कर्म का फल उसी समय प्रत्यक्ष रूप में खुशी, शक्ति और सफलता। प्रैक्टिकल में अभी हमें जो हम सेवा करते हैं उसमें हमें क्या मिलता है, खुशी और शक्ति भी मिलती है और सफलता भी मिलती है। तो डबल लाइट रहते हो क्योंकि याद रहता है बाबा के साथ कर्म किया। और अगर अभी कोई विकर्म होता है तो उसका पश्चाताप भी बहुत लंबा है। वैसे अभी विकर्म तो कोई होना नहीं चाहिए, वो टाइम बीत गया विकर्म करने का। लेकिन अभी कोई व्यर्थ संकल्प व व्यर्थ कर्म, व्यर्थ बोल, व्यर्थ संबंध संपर्क न हो, क्योंकि व्यर्थ संबंध संपर्क भी बहुत धोखा देता है। जैसा संग वैसा रंग लग ही जाता है। कई बच्चे बड़े चतुर हैं, कहते हम तो संग नहीं करते, लेकिन वह मेरे को नहीं छोड़ते हैं, मैं नहीं करती वो नहीं छोड़ते हैं। तो क्या किनारा करना नहीं आता? अगर कोई बुरी चीज़ दे तो आप लेते हो क्या? लेने वाला नहीं लेगा तो देने वाला क्या करेगा? इसलिए व्यर्थ संबंध और संपर्क भी अकाउंट खाली कर देता है। और उसी समय अंदर दिल में आता है, दिल खाता है, यह हमें नहीं करना चाहिए, करना नहीं चाहिए, फिर भी कर लेते। सुनना नहीं चाहिए लेकिन सुन लिया, तो क्या करो? देखो बाबा क्या कहते। लेकिन अगर पुरुषार्थी हो तो व्यर्थ कर्म भी न हो। अलबेले हो तो बात ही छोड़ो, फिर तो आओ आराम से सो जाओ, त्रेता में आ जाओ। अलबेला पर है तो सतयुग में आने की जरूरत ही नहीं है, त्रेता में आ जाओ।
लेकिन अगर पुरुषार्थ है तो उसी समय दिल में आता है, दिल खाता है यह नहीं करना चाहिए, फिर भी करते हैं तो बाप दादा कहेंगे ऐसे बच्चों की भी कमाल है, न चाहते भी करते रहते, दिल खाता रहता है और सुनते भी रहते, करते भी रहते, तो बहुत पावरफुल आत्माएं हैं। इसलिए व्यर्थ के ऊपर भी अपनी चेकिंग अटेंशन से करो। अच्छा, चारों ओर की होलीएस्ट आत्माएं सदा हाईएस्ट स्थिति में स्थित रहने वाली, हाईएस्ट आत्माएं सदा सर्व खजानों से संपन्न रिचेस्ट आत्माएं, सदा हर कदम में कदम जमा करने वाली, बाप समान बनने वाली श्रेष्ठ आत्माएं। देखो बाबा कितनी मालाएं हमारे गले में डाल रहे हैं। सदा रहम दिल, क्षमा के सागर बच्चे, मास्टर क्षमा करने वाली आत्माएं, विश्व के दुखी आत्माओं को सकाश द्वारा सुख शांति की अंजलि देने वाली आत्माएं, हर समय अपने जमा के खाते भरपूर रहने वाले अति तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। वरदान, होली शब्द के अर्थ को जीवन में लाकर पुरुषार्थ की स्पीड को तेज करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। होली अर्थात जो बात हो गई सो बीत गई, बीती सो बीती। बिंदी लगाओ बाबा कहते, उसको बिल्कुल ख़त्म कर दो। बीती को बीती कर आगे बढ़ना, यही है होली मनाना। बीती हुई बात ऐसे महसूस हो जैसे पुरानी कोई जन्म की बात है। जब ऐसी स्थिति हो जाएगी तो पुरुषार्थ की स्पीड भी तेज हो जाएगी। तो अपनी या दूसरों की बीती हुई बातों को कभी भी चिंतन में नहीं लाना, चित्त पर भी नहीं रखना और वर्णन भी कभी नहीं करना, तब ही तीव्र पुरुषार्थी बन सकेंगे। आज का स्लोगन है, मेरेपन के अनेक रिश्तों को समाप्त करना ही फरिश्ता बनना है। मेरेपन के अनेक रिश्तों को समाप्त करना ही फरिश्ता बनना है। तो हम सभी कौन है? फरिश्ता। तो ऐसे होली शब्द के अर्थ को जीवन में लाकर पुरुषार्थ की स्पीड को तेज करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे, हैप्पी होली। होली की पदम 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 गुणा मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। ओम शांति।